निकाय चुनाव में नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं निकाय का नायक। निकाय चुनाव का जोर है, नारों का शोर है, दावों और वादों की कसौटी पर जनता नेताओं को कसने वाली है। पहले चरण की चुनावी लड़ाई अब अंतिम दौर में आ चुकी है, इसलिए चुनाव प्रचार जोर जबरदस्त दिखाई दे रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अखिलेश निकाय मिशन में जुटे हैं और शुरुआत धमाकेदार की है। योगी के गढ़ में जमकर हुंकार भरी है। इधर आजम है कि मानते नहीं। अब निकाय में भी अंदाज पुराना लेकिन नया तराना वाले तरुन्नुम के साथ अपना दर्द बता रहे हैं। इधर राजा भैया के गढ़ में इनको पंचायत में भी चुनौती मिल रही है। दिखाएंगे कहां सपा की बेवफाई पर कांग्रेस के मंच पर रो पड़े एक पूर्व सपा नेता, और दिखाएंगे निकाय के कुछ और भी रंग। रंग में आ चुका है निकाय चुनाव का रण। हर दल, हर नेता लगा रहे हैं दम। न अखिलेश न जयंत कैसे जीतेंगे पश्चिम के जंग। राजा भैया के गढ़ में राजा को चुनौती। तो एक दल है, नया दल अभी एक पार्टी का है। इनके लोगों को इतना परेशान कर दिया, इनका जीना मुश्किल कर दिया है। खुद को भिखारी, भीड़ को भेड़, ये क्या बोल गए आजम। भेड़ों की जिंदगी गुजार के कैसे जियोगे? खुले हाथ किसकी जिंदगी काटना? हमारी हैसियत क्या है? कि भीख मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है? भिखारी तो है। निकाय चुनाव में दिख रहे सियासत की अजब गजब रंग। निकाय चुनाव के संग्राम में अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और योगी के गढ़ गोरखपुर से अखिलेश ने भाजपा पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। योगी के गढ़ से अखिलेश की ललकार 2024 की जंग के लिए काफी अहम मानी जा रही है। निकाय के रन में अखिलेश की हुंकार, योगी के गढ़ से अखिलेश की ललकार। ट्रिपल इंजन छोड़िए, कहा डबल इंजन में ही तरा। लंबे इंतजार के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया और हुंकार के लिए गढ़ भी चुना तो सीएम योगी का। जी हां, गोरखपुर में अखिलेश ने भाजपा पर ताबड़तोड़ प्रहार की। अखिलेश ने विकास को लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि गोरखपुर में 6 साल में न नाली बनी न उसका इंतजाम हुआ, बस टैक्स के नाम पर लूट हो रही है। कूड़ा हटा के नहीं हटा, नालियां साफ हुई कि नहीं हुई? अगर नालियां नहीं साफ हुई, कूड़ा नहीं हटा, तो आपसे घरों का टैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और अगर नाली को सीवर में जोड़ोगे, उसके लिए भी रुपया देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? यही नहीं, अखिलेश ने लिंक एक्सप्रेस वे को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा और जनता से इसका जवाब मांगा। अरे गोरखपुर वालों, बताओ, आपके लिए लिंक एक्सप्रेस वे बना था, जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? अगर जुड़ा होता तो हवाई जहाज से नहीं, हम सड़क से आपके बीच में आ जाते, इतने ही समय में आ जाते। और जो लिंक एक्सप्रेस में जुड़ रहा है, बताओ कब जुड़ना था, आज भी नहीं जोड़ पाए। गोरखपुर में निकाय के चुनावी रैली में ही अखिलेश ने 2024 के रन का भी ऐलान कर दिया। समाजवादियों की मदद करिए आप लोग, और यहीं से शुरुआत हो। 24 की गिनती भी यहीं इसी चुनाव से शुरू हो। गोरखपुर के बाद अखिलेश ने संत कबीर नगर में भी जनसभा की और भाजपा के ट्रिपल इंजन वाले दांव पर हमला बोला और कहा कि जब डबल इंजन में ही खटास है तो ट्रिपल इंजन में क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो डबल इंजन की सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हो? और उसी का परिणाम ये है कि
दिल्ली वाले लखनऊ में छापा मार रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली में छापा मार रहे हैं। निकाय के संग्राम में योगी के गढ़ से अखिलेश का चुनावी शंखनाद 2024 के लिए भी ललकार माना जा रहा है, जिसकी तासीर आने वाले दिनों में और तीखी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव शुरू होते ही आजम खान एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं और रोजाना निकाय के रण में एक नए मिशन के साथ उतर जाते हैं। रामपुर के मंच से अपना दर्द छलकाने के बाद अब आजम ने मंच से वहां मौजूद भीड़ को भेड़ का नाम दे दिया और खुद को वोट का भिखारी बता दिया। चुनावी भीड़ को आजम ने मंच से कहा भेड़। खुद को आजम ने बताया वोट वाला भिखारी। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सपा नेता आजम खान एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। शायद 2024 पर अभी से नजर है, इसलिए रामपुर नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कहीं आंसुओं के साथ दर्द छलका रहे हैं तो कहीं खुद को भिखारी बता रहे हैं। कुछ तो सलीका करो यार, कोई नज़म तो रखो जिंदगी में। कैसे जियोगे? भेड़ों की जिंदगी गुजार के कैसे जियोगे? आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सीपी और शाहबाद नगर पंचायत में जनसभाएं की। स्पीच के दौरान आजम खान अचानक भड़क गए और मौजूद भीड़ की आजम ने भेड़ों से तुलना कर डाली। खुले हाथ किसके जिंदगी काटना? हमारी हैसियत क्या है? भीख मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है? भिखारी तो है। मंच से आजम खान ने खुद को भिखारी कहा। बोले भिखारी हैं तो कोई हाथ पर वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है। सबको समेट कर हम तुम्हारे बच्चों के लिए कलम खरीद कर लाते हैं। कोई हाथ में वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है, कोई थूक देता है, कोई अंगारा रख देता है, मगर उस सबको समेट कर हम तुम्हारे बच्चों के लिए कलम खरीद के लाते हैं, चाकू भी खरीद के लाते हैं। रामपुरी चाकू को याद करते हुए आजम ने कहा, इस पहचान को बदलने में 40 साल लग गए। 40 साल की मेहनत के बाद मैंने तुम्हारे माथे पर लगे बदनामी के इस कलंक को हटाया है। रामपुर की पहचान थी कभी चाकू की। मैंने 40 साल की मेहनत के बाद तुम्हारे माथे से इस बदनामी का कलंक हटाया था। चुनावी मौसम है और एक बार फिर सियासी रंग में आजम है। 2024 की लड़ाई से पहले शायद आजम नगर पालिका और नगर पंचायत में प्रचार के जरिए अपनी धार मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना होगा इसका अंदाजा खुद आजम खान को भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी में नेताओं के बागी तेवरों से पार्टी में डैमेज आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। भदोही में पत्नी का टिकट कटने से सपा के पुराने नेता हसनैन अंसारी ने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथ के साथ हो गए। और हमारे बाप दादा पुराने सभी कांग्रेसी आंखें नम है और गला भरा हुआ है और रुआसी आवाज में पार्टी छोड़ने का गम। ये तस्वीर है भदोही की, जहां कांग्रेस के मंच पर हसनैन अंसारी ने अपना दर्द बयां किया। ये दर्द था अपनी पिछली पार्टी समाजवादी पार्टी के वादा खिलाफी का। मैं संघर्ष करता रहा और हमारी जो पत्नी तरन्नुम आरा हैं, ये भी 17 साल से सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी में, जो औरतों के अंदर जाकर किया, मगर कभी इनके लिए न पद मांगा न कोई वो चीज किया। बता दें कि सपा नेता हसनैन अंसारी की पत्नी को टिकट देकर अगले दिन बिना बताए उनका टिकट काट दिया। तो अपनी बेइज्जती का बदला और सपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस नेता अजय राय की मौजूदगी में हसनैन अंसारी ने पत्नी और सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता कबूल की, जिसके बाद पार्टी ने हसनैन की पत्नी तरन्नुम आरा को भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है। तथा कथित लोग, ये मठाधीश लोग, हमारी टिकट आखिरी 23 तारीख को शाम को कटवा दिया गया। उनका नाम घोषित करके, बकायदे अनाउंस करके कि तरन्नुम आरा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, उसके बाद उनका नाम काट के और दूसरे किसी अपने कार्यकर्ता नेता को टिकट दिया, जो व्यक्ति 30 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। आप सोचते हो कितना अपमान और कितनी उसकी मर्यादा ली गई। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी में लगातार
खलबली मची हुई है और सपा का दामन छोड़ दूसरे दल का साथ पकड़ रहे हैं और बगावत का डैमेज आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। भदोही नगर पालिका में पहले भाजपा और सपा के बीच लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन अब हसनैन अंसारी के कांग्रेस में आने से स्थिति कुछ और होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कि राजा भैया की पहचान कुंडा है या यूं कहें कि कुंडा की पहचान राजा भैया है, तो ऐसे में निकाय चुनाव का रंग कुंडा में कैसा है, ये जानना बेहद जरूरी है। कहानी यहां कुछ जुदा जुदा है। जिसने विधानसभा में राजा भैया को कड़ी टक्कर दी थी, अब उसी नेता ने अपनी पत्नी को पंचायत के चुनावी जंग में उतार दिया है। राजा भैया के गढ़ में किसके सिर सजेगा ताज? कुंडा नगर पंचायत में होगा किसका राज? ये कुंडा है जिसकी पहचान प्रतापगढ़ के राजा भैया से जुड़ी है। कुंडा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इसकी वजह कुंडा विधायक राजा भैया और कभी उनके करीबी रहे गुलशन यादव के बीच मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजा भैया और गुलशन यादव के बीच सीधा मुकाबला हुआ था और गुलशन यादव ने कड़ी टक्कर दी थी। एक बार फिर निकाय चुनाव में दोनों नेता आमने सामने हैं। देखिए, हमने आपसे कहा कि मार्जिन हमारी बढ़ेगी और जनता यहाँ की साइलेंट चुनाव वोटिंग करेगी, क्योंकि जो एक दल है, नया दल अभी एक पार्टी का है, उनके लोगों ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। धमकी देना, फ़ोन करना, नाम लिखना कि घर में कितने सदस्य हैं, तब एक हिसाब से उनको मानसिक टार्चर करना। सपा की ओर से गुलशन यादव की पत्नी सीमा कैंडिडेट है, जबकि राजा भैया की पार्टी ने उषा त्रिपाठी को मैदान में उतारा है और लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की जद्दोजहद में भाजपा की डॉक्टर सुमन साहू गलियों की खाक छान रही हैं। लेकिन हर पार्टी और उम्मीदवार के अपने अपने दावे हैं। उषा त्रिपाठी के पति शिव कुमार त्रिपाठी का कहना है कि पूरे कुंडा का जन समर्थन मिल रहा है, राजा भैया हमारे मुखिया हैं। पूरे कुंडा का जन समर्थन मिल रहा है। सारे लोग जाति पात धर्म से ऊपर उठकर आरी के निशान पे मोहर लगाने के लिए अपना जन समर्थन दे रहे हैं। राजा भैया हमारे मुखिया हैं और मुखिया की भूमिका में हैं और मुखिया की भूमिका में रहेंगे। वहीं भाजपा की अध्यक्ष प्रत्याशी जो पेशे से डॉक्टर है, इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई हैं। कहती है, मोदी जी, योगी जी और विकास के नाम पर वोट मांग रही हूँ। दावा है कि जनता ने विश्वास किया तो विकास की नई इबारत लिखेंगी। हम अपनी लड़ाई किसी से भी नहीं मानते, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र है। इसमें इस क्षेत्र में आने का सबको अधिकार है, लड़ने का अधिकार है। विकास के नाम पे सब वोट मांग रहे हैं, हम भी विकास के ही नाम पे वोट मांग रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें, उसके लिए लोगों की जनता से हम वोट मांग रहे हैं। जाहिर है इस कुंडा पंचायत की चुनावी लड़ाई तो बहुत छोटी है, लेकिन साख सूबे के कद्दावर नेता की दांव पर लगी है। एक एक वोट और एक एक पंचायत के नतीजे इसलिए अहम हैं क्योंकि यही नतीजे साल 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोरखपुर में अखिलेश गरजे तो दूसरी तरफ इसी गोरखपुर में भोजपुरिया रंग बिखरे। जब भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन सड़कों पर उतरे। निकाय चुनाव में भोजपुरिया तड़का। रवि किशन के रोड शो में उमड़ी जनता। जीत के लिए गीत संगीत वाला मोर्चा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इन दिनों निकाय के मोर्चे पर डटे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और तो और अपनी आवाज और अंदाज का जादू भी बिखेर रहे हैं। सांसद रवि किशन ने पिपराइच नगर पंचायत में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए जनसंपर्क किया। अब जरा सांसद रवि किशन का ये अंदाज देखिए। चुनाव प्रचार के लिए मंच सजा था और सांसद रवि किशन के हाथों में माइक था, तो फिर काशी को बम बम तो बोलना ही था। मंच से ही जनता को मतदान वाले दिन की याद दिलाई। जलपान से भी पहले मतदान का प्रण लिया और साथ साथ उम्मीदवार का नाम भी जनता से पूछ लिया जहां मुहर लगानी है।
जाहिर है चुनाव निकाय का है, लेकिन नाक का सवाल इन बड़े नेताओं का भी है, क्योंकि ठीक निकाय चुनाव के कुछ महीनों बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव का मंच सजने वाला है। इसलिए तैयारी अभी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज बात पश्चिम यूपी के 4 निगमों की, जहां अभी तक आरएलडी सपा के उम्मीदवारों को अपने दिग्गजों का इंतजार है। एक और भाजपा पश्चिम में अपना पूरा जोर लगाए है, लेकिन अखिलेश और जयंत पश्चिम से दूरी बनाए हैं, जिससे पश्चिम की सियासत में खलबली मची हुई है। पश्चिम में परवान पर निकाय का प्रचार। गठबंधन के उम्मीदवारों को दिग्गजों का इंतजार। न अखिलेश आए न जयंत, कैसे जीतेंगे पश्चिम में जंग। पश्चिमी यूपी में एक और जहां सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता निकाय के रन के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा और आरएलडी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता अखिलेश और जयंत का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी कितना महत्वपूर्ण है, पहले ये समझिए। पश्चिम में 4 नगर निगम आते हैं, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद शामिल हैं। 58 नगर पालिका और 88 नगर पंचायत पश्चिमी यूपी में आती है। लोकसभा की 14 महत्वपूर्ण सीट भी इसी पश्चिम से आती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, आखिर इस टेस्ट को देने में जयंत और अखिलेश को इंटरेस्ट क्यों नहीं है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने आरएलडी सपा गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए हैं कि ये गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आदमी किसके? समाजवादी पार्टी के। टिकट किसका? लोकदल का। वो आज भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी आगे से ये काम थोड़े ही करेंगे। अखिलेश यादव जिस तरीके से जयंत को डिक्टेट करके काम करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। और इन दोनों में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज जो उथल पथल मची हुई है, गारंटी के साथ इनका गठबंधन भी नहीं रहने जा रहा है। मेरठ नगर निगम की बात करें तो गठबंधन से मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान और उनके पति अतुल प्रधान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जमीन पर अखिलेश और जयंत का ना आना उन्हें जरूर कहीं ना कहीं खल रहा है। आप ये देखो, चारों तरफ से जो लोगों का प्यार और सम्मान लोग दे रहे हैं, और चुनाव इस तरीके से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। चुनाव एक तरफा हो रहा है। मेरठ की महानगर की जनता हमको जिताना चाह रही है और एक तरफा जीत निश्चित है। वहीं आरएलडी नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो जयंत चौधरी को बुला लेंगे, लेकिन कब, इस बात का जवाब नहीं है। जैन जी तो प्रतिदिन सारे विधायकों से, सारे वरिष्ठ नेताओं से रोज उनकी बात होती है, और वो बराबर चुनाव के अभियान में एक तरह से सम्मिलित हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मुझे आशा है कि यदि आवश्यकता महसूस करेंगे तो जैन जी तो चुनाव में भी सीधे सीधे आएंगे और अब चुनाव प्रचार भी करेंगे। सपा का भी मानना है कि निकाय चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और दावा है कि भाजपा से कोई मुकाबला ही नहीं है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने कोई काम नहीं किया है और पटल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जनमानस दुखी है, इसलिए बदलाव चाहता है, और जब बदलाव लोकल जगह पे बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में बदलाव होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।